पहली और प्रमुख खबर के साथ सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, बदलता हुआ ये पश्चिम बंगाल, जहां पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार सत्ता में आते ही लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और इसी कड़ी में अब कोलकाता नगर निगम के एक और फैसले पर मोहर लग चुकी है। दरअसल ये फैसला है सड़क की पहचान से जुड़ा हुआ। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने सुहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम बदल दिया है। ये रोड अब सुहरावर्दी एवेन्यू नहीं बल्कि गोपाल मुखर्जी रोड के नाम से जानी जाएगी। इस फैसले पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जाहिर की। आखिर कौन थे गोपाल मुखर्जी और जिनके नाम पर अभी रोड जानी जाएगी, बताएंगे आपको। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सड़क वही, पहचान नई। तो जी हां, सड़क तो वही है लेकिन अब पहचान कहीं ना कहीं अब नई होती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल में अब एक और ये बड़ा बदलाव किया गया है, जहां कोलकाता नगर निगम की तरफ से ये बड़ा फैसला, सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम इस समय बदला गया है। सुहरावर्दी रोड जो है उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के किया गया है गोपाल मुखर्जी रोड। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी भी साझा की और खुशी भी दिखाई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भूल को ये सुधारा गया है और ऐसे में फैसले का स्वागत करते हुए कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी इस समय नजर आए हैं। किस तरीके से उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल दिवस के खास मौके पर कोलकाता नगर निगम द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले की तारीफ करता हूं, जो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। अब सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया है। दशकों तक हमारे शहर की एक मुख्य सड़क का नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिसने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए मासूम नागरिकों के नरसंहार की साजिश रची और सरकारी ताकत का हथियार की तरह गलत इस्तेमाल किया। लेकिन अब इसका नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा जा रहा है। वो निडर व्यक्ति जिन्होंने हजारों मासूम की जान बचाने के लिए मुख्य रक्षक की भूमिका निभाई थी। इस तरह एक सच्चे रक्षक और बचाने वाले को सम्मान देकर ऐतिहासिक न्याय बहाल किया जाएगा। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल असली नायकों को याद करे, गलतियों को सुधारे और उन्हें सम्मान दे। तो ये पूरा जो लेख है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अब लेकिन जो नाम बदला गया है, अब नाम कर दिया गया है गोपाल मुखर्जी रोड। आखिर कौन थे गोपाल मुखर्जी, वो भी आपको बता देते हैं। गोपाल मुखर्जी की अगर हम बात करें तो गोपाल पाठा के नाम से वो मशहूर थे और इसके साथ ही 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग के हीरो के तौर पर उन्हें हम सभी जानते हैं। और साथ ही ग्रेट कलकत्ता किलिंग के हीरो और सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हिंदुओं की रक्षा की उन्होंने, हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा सशस्त्र दल जो है वो उन्होंने बनाया और दंगों में हजारों हिंदू परिवारों की उन्होंने जान बचाई। और अब उन्हें ये ऐतिहासिक सम्मान अब दिया जा रहा है, जो सम्मान पहले उन्हें मिलना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए वाली बात कि अब उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अमित मालवीय की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया इस पूरी खबर को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि गलती सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर कोलकाता नगर निगम ने एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की दिशा में अहम कदम उठाया। केएमसी ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है। ये कदम गोपाल मुखर्जी को सम्मान देता है, जो डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हुई हिंसा में कोलकाता और वहां के हिंदू निवासियों के निडर रक्षक बनकर उभरे थे। ये सिर्फ नाम बदलने से कहीं ज्यादा है। ये इतिहास को सही नजरिए से देखने का एक काम है, जो भारी संकट के समय साहस, बलिदान और नागरिक समाज की रक्षा करने वालों को सम्मान देता है। पश्चिम बंगाल को अपने असली नायकों को याद करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि एक गलती थी जिसे अब सुधारा गया है। कोलकाता नगर निगम ने इसको सुधारा है और अब एक ऐसे व्यक्ति को पहचान दी जिसने अहम भूमिका निभाई हिंदुओं की जान बचाने के दौरान। तो और इसके साथ ही एक तरह से हम देखें तो डबल इंजन डबल विकास भी साफ तौर पर नजर आया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक पत्र लिखा और जिसमें प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को यह पत्र लिखकर सरकार के कार्यों को, जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उनकी सराहना करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही सुशासन और विकास की राह पर बंगाल है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आयुष्मान भारत योजना जो बंद थी उसे चालू किया गया और उस योजना से करोड़ों परिवारों को लाभ मिल रहा है। सीमा बाढ़ बांधी और साथ ही सुरक्षा संबंधी निर्णय को भी तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो कुल मिलाकर जो कदम इस समय शुभेंदु सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं
उन तमाम कदमों की, उन तमाम फैसलों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसके साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा बेहतरीन फैसला है। अन्नपूर्णा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि मां आहार योजना का विस्तार और इसकी प्रशंसा केंद्र करते हुए नजर आए। केंद्र का हर संभव मदद का आश्वासन भी शुभेंदु अधिकारी को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए इस पत्र के जरिए। और इसी पर